ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिन को पता चल जाता है कि उसके पीछे कुछ घोस्ट मास्टर पड़े हुए हैं जो कि उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। और वो सोचता है अगर वो लोग इतने खतरनाक माहौल में भी सिटी से बाहर आ सकते हैं तो मुझे ढूंढने के लिए उनके पास कोई ना कोई रास्ता होगा। तभी वो सोचता है हाँ मिशन प्लॉट, वो लोग मुझे वहाँ से ढूंढ सकते हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ई रैंक और उसके अपर क्लास मिशन को कोई नहीं ले रहा। अगर मैं कोई मिशन ले लूँगा तो उसे जल्द से जल्द पता चल जाएगा क्योंकि वो लोग मेरे जैसा सोच रहा हो। अगर ऐसा ही हो तो वो लोग लगातार मिशंस को स्क्रॉल और रिफ्रेश कर रहा है। जब भी कोई एक मिशन को पिक कर लेगा तभी वो रिफ्रेश करने पर उन्हें पता चल जाएगा कि वहाँ से कौन सा मिशन गायब हुआ है। अगर मेरे जैसा सोच रहा हो, अगर वो भी ऐसा ही सोच रहा है तो मेरे मिशन को पिक करते ही वो लोगों को पता चल जाएगा और वो लोग उस मिशन का जगह पर पहले से ही जाकर घात लगाकर बैठे रहेंगे और मेरे वहाँ पर पहुँचने पर ही मुझ पर अटैक कर देंगे। इतना सब खुद का थ्योरी लगाने के बाद भी लिन एक मिशन को ले लेता है जो कि एक सी रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट रहता है और उसका लोकेशन होता है जियाओफिंग माउंटेन। और ये मिशन एक्सेप्ट करते ही वो तेजी से भागते हुए उस तरफ जाने लग जाता है और एक एरो में दिखाया जाता है कि लिन जियाओफिंग माउंटेन की तरफ ना जाकर क्यूरी नाम की जगह पर जाने लग जाता है। और वहाँ पर पहुंचते ही एक मिशन को देखते हुए मन ही मन सोचता है घोस्ट मास्टर एसोसिएशन के ये कहीं पर भी रूल नहीं है कि मैं किसी मिशन को लेने से पहले उसे कंप्लीट नहीं कर सकता। ये बस उन लोगों के लिए एक चाल था। मैं इसलिए ही उस माउंटेन का मिशन लिया क्योंकि वो लोग वहाँ पर जाके पहले से ही बेवकूफ़ बन जाए और मैं यहाँ पर आराम से मिशन कंप्लीट कर सकूँ। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो दोनों घोस्ट मास्टर जियाओफेंग माउंटेन की बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुका रहता है। उनमें से एक बंदा कहता है बॉस मेरा तो हालत ख़राब हो गया, फाइनली हमने जियाओफेंग माउंटेन को ढूंढ लिया। ये कितना मुश्किल था, हम इसे कब से ढूंढ रहे थे। ये सुनकर बॉस कहता है अरे हाँ यार, ये देखकर तो मेरे आंखों में लगभग आंसू ही आने वाले थे, लेकिन कोई ना, हमने इसे तो ढूंढ लिया, यही काफ़ी है। और वो दोनों वहाँ से तेजी से भागते हुए एक बंदा कहता है कि चलो चलो जल्दी से चलते हैं, जियाओफेंग माउंटेन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोगों को उस लिन से पहले ही पहुँचना पड़ेगा। और दूसरी तरफ लिन और टोंग टोंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों उस जगह की इविल गोस्ट स्पिरिट को हरा देता है। उस इविल गोस्ट स्पिरिट को हराने के बाद लिन और टोंग टोंग क्योरी स्टाफ एरिया में पहुंच जाता है जहाँ पर एक बंदा कहता है कि क्या कुछ देर पहले जो एक्सप्लोजन हुआ वो तुमने किया। ये सुनकर लिन कहता है हाँ आपने सही सुना, मैंने उस गोस्ट स्पिरिट को हरा दिया है, उसे एलिमिनेट कर दिया है और मैं उस गोस्ट स्पिरिट को हराने की वजह से उसके मिशन में जो भी रिवॉर्ड था उसे लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो बुराव कहता है ये नहीं हो सकता, मैंने अभी अभी देखा कि वो मिशन किसी ने नहीं लिया। ये देखकर लिन पीछे से चुपके से इस मिशन को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि अरे यार मैं झूठ थोड़ी ना बोलूँगा, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अब चेक करो। और वो बुरा चेक करते हुए देखता है कि वो मिशन सच में किसी ने ले लिया रहता है। ये देखकर वो बुरा कहता है अरे हाँ भाई, मिशन तो किसी ने सच में ही ले लिया। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर जियाओफेंग माउंटेन की एक ब्रोकन टेम्पल से शुरू होता है जहाँ पर वही दो गोस्ट मास्टर बैठा हुआ रहता है जिनमें से एक बंदा कहता है अरे भाई आपने देखा कि अभी अभी जब मैंने इसे रिफ्रेश किया, इस मिशन प्लॉट को रिफ्रेश किया, तभी पता चला कि एक और मिशन किसी ने ले लिया है जो कि क्वारी नाम की जगह से है। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है तो फिर क्या कोई और भी घोस्ट मास्टर उस बच्चे के अलावा सिटी से बाहर है। ये सुनकर वो बॉस कहता है कि लगता तो है यही है, लगता है कि कोई ऐसा घोस्ट मास्टर बाहर है जो मरने से नहीं डरता। ये सुनकर दूसरा कहता है तो फिर हम अब क्या करें, क्या हम यहाँ से चले जाए और जाकर उस क्वारी एरिया यानी कि माइनिंग एरिया पर जाए। ये सुनकर बॉस कहता है हम यहाँ पर लगभग 1 घंटे से उस लिन फैन की इंतजार कर रहे हैं, हम उसकी और थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं, तुम बस यहाँ पर रुक कर इंतजार करो और यहाँ पर सुबह ही रहना, मैं माइनिंग एरिया पर जाके वहाँ पर देख के आता हूँ। ये कहते हुए बॉस वहाँ से कूद जाता है और कहता है कि तुम ये बात याद रखना कि अगर तुम्हें लिन फैन मिल जाए तो तुम अकेले ही कुछ करने की कोशिश मत करना, तुम पहले मुझे एक मैसेज भेज देना। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है हाँ ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है अगले सीन 2 घंटे बाद का होता है जहाँ पर वो घोस्ट मास्टर उस माइनिंग एरिया में पहुंच चुका रहता है जहाँ पर आकर वो उस बुढ़ाव से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर जिस घोस्ट मास्टर ने उस घोस्ट स्पिरिट को एलिमिनेट किया है क्या वो कोई यंग लड़का था। यह सुनकर वो बुढ़ाव कहता है हाँ हाँ वो बहुत ज़्यादा यंग था, वो लगभग 15 या 16 साल का था। मैंने सोचा कि वो झूठ बोल रहा है, पर मैंने जब मिशन को चेक किया तो मैंने देखा कि उसने सच में ही उस इविल घोस्ट स्पिरिट को एलिमिनेट कर दिया है। ये सुनते ही वो घोस्ट मास्टर उस बुढ़ाव की गिरबान को पकड़ लेता है और कहता है कि अरे बुढ़ाव जल्दी से बता कि वो कहाँ पर गया है, क्या उसने तेरे से कुछ बताया है। यह सुनकर वो बुढ़ाव डरते हुए कहता है कि हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, मुझे कुछ मत करना, मुझे उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे पता है कि वो किस तरफ गया है। यह सुनकर वो घोस्ट मास्टर जल्दी से कहता है अबे साले बताना। यह सुनकर बुढ़ाव जल्दी से एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो उस तरफ गया है। लिन जाने वाले डायरेक्शन के बारे में पता चलते ही वो घोस्ट मास्टर तेजी से भागते हुए वहाँ से चला जाता है। वो घोस्ट मास्टर वहाँ से जाने के बाद वो बुढ़ाव अपने कपड़े को ठीक करते हुए किसी को मैसेज करने लग जाता है और वो मन ही मन सोचता है अरे आजकल के ये लोग बहुत ज़्यादा घटिया है, ये तो किसी घोस्ट मास्टर बनने के लायक ही नहीं है, ये तो बिल्कुल एक कचरा है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो मैसेज लिन के पास पहुंच जाता
जाता है, जहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि तुमने जैसा बताया था कि एक मिडिल एज का आदमी आकर तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और वो जस्ट अभी यहाँ से गया है। ये देखकर लिन मन ही मन सोचता है, मैंने जैसा सोचा था ये वैसा ही हो रहा है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होके 3 घंटे पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन उस बुराव से कहता है कि मैं आपको 5000 क्रेडिट पॉइंट दूंगा, बदले में आपको बस एक छोटा सा एक्टिंग करना है। आपको बस अगर कोई मुझे यहाँ पर कोई घोस्ट मास्टर यहाँ पर ढूंढने के लिए आए तो आपको बस उसे कहना है कि मैं यहाँ से कुछ देर पहले ही गया हूँ। लिन की ऑफर को सुनकर वो बुराव भी खुश हो जाता है और कहता है, अरे नो प्रॉब्लम, ये बस तुम मुझ पे छोड़ दो, इसके बाद मैं सब कुछ देख लूंगा। दूसरी तरफ लिन ये सब सोचते हुए अपने मन ही मन उन घोस्ट मास्टर के ऊपर हंस रहा रहता है और वो अपने मन ही मन सोचता है कि क्या उन्हें लगता है कि मैं कोई कमजोर बंदा हूँ। और लिन कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। अगर एक बंदा मुझे यहाँ पर ढूंढने के लिए आ रहा है, जरूर ही दूसरा बंदा जियाओफेंग माउंटेन में मेरे लिए इंतजार कर रहा है और देख रहा है कि मैं अगला मिशन क्या लूँ। उस घोस्ट मास्टर को लगता है कि मैं उस माइनिंग एरिया से बस अभी निकला हूँ और वो मेरे लिए इंतजार कर रहा है कि मैं कभी एक और मिशन लूँ और वो मुझे ढूंढ ले। ये सब सोचते हुए लिन एक मिशन को एक्सेप्ट करते हुए सोचता है वो लोग जो चाहता है मैं उसे वही दूंगा। और लिन टोंग टोंग को वहाँ से बुलाते हुए कहता है कि टोंग टोंग चलो यहाँ से चलते हैं, और ये कहते हुए लिन और टोंग टोंग वहाँ से चला जाता है। और यहीं पर लिन के प्लान के बारे में पता चलता है, जहाँ पर वो घोस्ट मास्टर माइनिंग एरिया से कोल्ड वाटर केव में आएगा, क्योंकि लिन ने जो अभी भी मिशन लिया है वो उस कोल्ड वाटर केव का ही है। और दूसरी तरफ से लिन उस जियाओफेंग माउंटेन में पहुंच जाएगा और उस अकेले घोस्ट मास्टर को हराएगा। और यही रहता है लिन का प्लान। और वो मन ही मन सोचता है कि अगर मैं वहां पर चले जाऊंगा तो ये दूसरा वाला घोस्ट मास्टर जल्दी वहां पर नहीं पहुंच पाएगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो बंदा सच में ही कोल्ड वाटर केव की तरफ आ रहा है और अपने साथी से कॉल पे बात करते हुए कहता है कि अरे सुन भाई, किसी ने कोल्ड वाटर केव की मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है, लगता है कि लिन फेंग वहीं पर छुपा हुआ है, तो मेरे कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना। मैं एक शॉर्टकट से उस जगह पर जा रहा हूँ और वहाँ पर छुपा हुआ रहूंगा। जब मुझे ये कंफर्म हो जाएगा कि लिन फेंग यहीं पर छुपा हुआ है, मैं तुझे एक मैसेज भेजूंगा, तभी तू वहाँ से आना और तब तक तू वहाँ पर रुका हुआ रहे। वही एक तरफ एक घोस्ट मास्टर जियाओफेंग माउंटेन में घात लगा हुआ बैठा है, दूसरी तरफ एक और घोस्ट मास्टर कोल केव एरिया की तरफ जा रहा है, और तीसरी तरफ यूनफैन जियाओफेंग माउंटेन की तरफ उस घोस्ट मास्टर की सामना करने के लिए जा रहा है। और यूनफैन भागते हुए मन ही मन सोचता है, अगर तुम लोग मेरे जिंदगी के पीछे पड़े हुए हो तो तुम लोग बहुत ज्यादा पछताओगे, अगर तुम मेरे लिए मुसीबत खड़े करोगे तो तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। और लिन गुस्से से कहता है कि इस बार शिकारी मैं बनूंगा और तुम लोग बनोगे शिकार। तो फिर क्या होगा जब जियाओफेंग माउंटेन में लिन और वो घोस्ट मास्टर आमने सामने होगा, जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।